अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज कुछ जर्नलिस्ट के साथ लाहौर में मीटिंग की है। ज़मान पार्क में, जैसा कि आपको मालूम है, वो इस वक्त हैं और उनकी तबीयत नासाज है। गोलियां लगने के बाद वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मौजूद है कि जो इंटरेक्शन हुआ है उसमें इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से क्या बात की है, आर्मी में जो इख्तलाफात हैं वो कोट अनकोट उन्होंने क्या बात की है। आसिम मुनीर साहब के हवाले से एक मरतबा फिर उन्होंने लब कुशाई की है। इसके अलावा जो हुकूमत के हवाले से चेमगोइयाँ हो रही हैं, ख़बरें आ रही हैं कि आर्मी चीफ को अपॉइंट करने के हवाले से हुकूमत की सफ़ों में भी उस तरह से इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा। और फिर लॉन्ग मार्च की क्या पोजीशन है आने वाले वक्त में, और कब इमरान खान साहब ज्वाइन करने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च, इस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, उन्होंने जो सहाफ़ियों के साथ इंटरेक्शन किया है, उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से बात की है कि मेरा जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इख्तलाफ हुआ है वो एहतसाब पर हुआ है और फिर उस्मान बुज़दार पर हुआ है। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे अलीम खान आ जाए या कोई दूसरा आ जाए। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी, रोज़े रोशन की तरह ये बात यहाँ है। पीटीआई को लाने वाली इस्टेब्लिशमेंट थी। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, गवर्नेंस के शदीद इश्यूज़ थे और डिलीवरेंस के शदीद इश्यूज़ थे, जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट पर भी अवामी दबाव बहुत ज़्यादा था। अवाम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही थी इस्टेब्लिशमेंट को। पब्लिक ओपिनियन बड़ी चेंज थी और मुसलसल ये कहा जा रहा था कि तमाम ख़राबियों की ज़िम्मेदार इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की भी टू सम एक्सटेंट ये ज़िम्मेदारी थी कि वो ज़ोर देती इमरान खान साहब पे कि आपने सबसे बड़े सूबे का जिसको वज़ीर आला चीफ़ एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ है वो मुनासिब आदमी नहीं, एफिशिएंट आदमी नहीं है। वो तो इतने एक तरह से गए गुजरे थे उस्मान बुज़दार साहब के, 1 साल के बाद भी वो कह रहे थे मैं अभी सीख रहा हूँ। जो बंदा सीखना है, कोई लूडो खेलने तो नहीं आए हुए या कोई क्रिकेट खेलने तो नहीं आए हुए थे, फुटबॉल खेलने तो नहीं आए हुए थे कि उनको सीखने की ज़रूरत थी। तो ये जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, कतई इलॉजिकल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर एक कर्नल साहब थे जो तमाम अफेयर चलाते थे असम्बली के। इनके जो वज़रा थे वो इतने निकम्मे थे। कर्नल लियाकत थे जो तमाम असम्बली के अफेयर्स, पार्लियामेंट के अफेयर्स को देख रहे थे और बिल वगैरह भी पास सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट करवाती थी। तो फिर एक तरह से इस्टेब्लिशमेंट पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती थी कि वो इमरान खान साहब को अच्छे मशवरे देते और इनकी बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं गिरनी थी। गवर्नमेंट तो अभी भी बना के बैठे हुए हैं। अब तो उस्मान बुज़दार साहब नहीं है चीफ़ एग्जीक्यूटिव और चीफ़ मिनिस्टर, लेकिन परवेज़ इलाही के होते हुए उनकी गवर्नमेंट पहले से भी ज़्यादा मजबूत नज़र आती है। अब तो इस्टेब्लिशमेंट एक तरह से चाहे भी तो शायद हटाने में कामयाब ना हो सके। तो ये उनका जो लॉजिक है वो गलत है। बुनियादी तौर पर वो एहसन जमील गुज्जर और उनकी अहलिया के रिकमेंडेड थे, इसलिए वो उसको कंटिन्यू करवाना चाहते थे। दौरा रूस के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इससे पहले हम सेम पेज पर थे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम पेज पर नहीं थे। फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इतने बड़े इश्यूज़ थे, मैं 1-2 वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ कि अगर इमरान खान साहब के हटाने की 3 वजूहात की बात की जाए तो एक वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो फॉरेन अफेयर्स पे उनका अनाड़ीपन था। फॉरेन अफेयर्स को डिस्टॉर्ट करना, ख़राब करना, तबाह करना था। इस पे मैं किसी दिन अलहदा से वीलॉग कर लूँगा। तो उससे पहले बड़े सारे इश्यूज़ थे। सो मच सो आप घड़ी वाला इशू देख रहे हैं कि सऊदी जो ऑफिशल्स थे, मोहम्मद बिन सलमान भी उनमें शामिल थे, घड़ी बेचने पर शदीद नाराज़ हुए। और जब वो यहाँ पर आए तो इमरान खान साहब ने उनको इंटरटेनमेंट की ऑफ़र की, तो उसकी शिकायत उन्होंने आर्मी चीफ को भी लगाई थी। इतने ज़्यादा वो नाराज़ थे। तो इस तरह के फॉरेन अफेयर्स चलाए जा रहे थे। चीन भी नाराज़ था, बाकी तमाम ममालिक भी। मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं जो मैं इस वीलॉग में नहीं बता सकता। बहरहाल फॉरेन अफेयर्स जितना ख़राब किया इमरान खान साहब ने, इतना पिछले 75 साल तारीख़ में किसी ने भी नहीं किया। तो ये उनकी बात गलत है। अच्छा, उन्होंने लब कुशाई की है जी इस हवाले से कि आर्मी चीफ किसको लगाया जा रहा है। देखिए, ये बात टू सम एक्सटेंट वो ठीक कह रहे हैं। जो हुकूमत के बारे में उन्होंने बात की है कि हुकूमत की सफ़ों में ऐसा सच इत्तेहाद नज़र नहीं आता और कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं मौजूद है, इसीलिए आर्मी एक्ट में चेंज भी किया जा रहा है।
अच्छा, आर्मी एक्ट में जो चेंज है, कल मैं इस पे थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, इसका फ़ायदा कमर जावेद बाजवा साहब को भी हो सकता है। और अब चूँकि री अपॉइंटमेंट वाला वर्ड नहीं एक्सक्लूड किया जा रहा है, उसको नहीं निकाला जा रहा है, इसी तरह से एक्सटेंशन का वर्ड भी नहीं निकाला जा रहा है, उसको भी एक्सक्लूड नहीं किया जा रहा, एक्सपेंज नहीं होगा वो, बल्कि उसका एक और वर्ड ऐड हो जाएगा, वो है डिटेंशन वाला। डिटेंशन मीन्स के वज़ीर आज़म विद द सिंगल स्टैक ऑफ पेन, वो उसको स्टॉक ऑफ पेन वो उसको कंटिन्यू करवा सकता है, एक नोटिफिकेशन के ज़रिए कंटिन्यू किया जा सकता है। इसी तरह से आर्मी ऑफिसर्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको भी एक्सटेंशन मिल सकती है, उस पर भी इंक्रीज़ आ सकता है। तो ये बात आपको जहन में रखनी चाहिए। तो आज उन्होंने जो बात की है जर्नलिस्ट के साथ, उसमें उन्होंने आसिम मुनीर साहब के हवाले से बात की। उनसे सवाल हुआ कि अगर वो आ जाते हैं, तो उन्होंने एक तरह से गुम गुम वाला जवाब दिया, कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया। बहरहाल उनका ये कहना था कि विद इन द इंस्टीट्यूशन, आर्मी के इंस्टीट्यूशन में इख्तलाफात हैं और बड़े शदीद किस्म के इख्तलाफात हैं, डिफरेंट पॉलिसी जो इश्यूज़ हैं उस पर उन्होंने ये निशानदेही की है, जो कि हम पहले भी एक तरह से देख रहे थे कि वो मुसलसल पीटीआई की पार्टी एक लाइन लेकर चल रही थी। लाइन ये थी कि किसी न किसी तरह से विद इन दी आर्मी रिवोल्ट करवाया जाए और डिवाइड क्रिएट की जाए। बहुत सारी ख़बरें आती रहीं, बहुत सारे ट्वीट्स आते रहे कि इतने हज़ार जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो अपनी कमांड को डिसओबे करेंगे और वो उनकी बात नहीं मानेंगे, वो सड़कों पे होंगे लॉन्ग मार्च के दौरान। और अब भी ये कहा जा रहा है कि 2200-2300 ऑफिसर ऐसे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं या जिनको हाल ही में जो मिलिट्री की मौजूदा क़यादत है उसने फ़ारग किया था, वो लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे और उनको वो वेपनाइज्ड होंगे, मसल्ला होंगे, आर्म्ड होंगे। इस तरह की ख़बरें अभी भी आ रही हैं। तो जो बात एक डिवाइड की जा रही थी और डिवाइड पे मुसलसल काम कर रहे, इमरान खान साहब ने बहुत सारी स्पीचेस में भी ये कहा हुआ है कि बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनकी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है उसकी पॉलिसी से खुश नहीं है। और ये उन्होंने पहले भी 2-3 दिन पहले भी जो इंटरेक्शन किया था उसमें भी कहा था, आज फिर उन्होंने इस बात की निशानदेही की। इसका मतलब ये है कि वो मुसलसल इस चीज़ पे काम किए जा रहे हैं, इस डिवाइड पे काम कर रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से की है। उन्होंने कहा है कि उनसे सवाल जब पूछा गया कोट अनकोट कि कमर जावेद बाजवा साहब फेयरवेल्स कर रहे हैं, ये प्रिटेंड कर रहे हैं या वाक़अतन जा रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि बहुत मुश्किल होता है किसी भी आदमी के लिए इतनी ताकतवर पोजीशन को छोड़ना। और उन्होंने इस बात को रूल आउट नहीं किया है कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, वो समझते हैं कि एक्सटेंशन भी हो सकती है। तो ये एक अहम बात है जो उन्होंने की। जो गवर्नमेंट के हलकों में चेमगोइयों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि एक पिच पर नहीं है आर्मी चीफ़ के हवाले से, और उनमें भी इख्तलाफात हैं और घबराई हुई है। तो अभी जो ख़बरें रिसेंटली आ रही हैं लंदन से या पाकिस्तान से, वो वाज़े तौर पर यही नज़र आता है। कुछ PMLN जो है वो कह रही है कि एक्सटेंशन देनी चाहिए, आधी PMLN कह रही है कि नहीं एक्सटेंशन देनी चाहिए, आधी कह रही है कि हमें फ़लाँ आर्मी चीफ़ लगाना चाहिए, आधी कह रही है फ़लाँ नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी टू सम एक्सटेंट किसी न किसी डिस्टेंस पर नज़र आती हैं। तो ये बात इमरान खान साहब की बिल्कुल ठीक है। जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने कहा है कि अगर जरदारी साहब से या आर्मी चीफ़ के हवाले से मशावरत करनी है तो फिर बाकी चोरों के साथ भी मशावरत की जानी चाहिए। बहरहाल उन्होंने आज फ्रांस 24 को भी एक इंटरव्यू दिया है और उसमें भी उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं कि मैंने जिन लोगों को नॉमिनेट किया है, जिन्होंने हमला किया, मैं इन्हीं पे ही उंगली दोबारा भी रखूँगा और मैं समझता हूँ कि अगर तफ्तीश होती है तो यही लोग मुलव्वस निकलेंगे। बार बार वो आर्मी ऑफिसर्स को हिट कर रहे हैं और हिट इसीलिए कर रहे हैं कि आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए। और अब वो इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इस्लामाबाद पिंडी पहुँचे। और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक वो हफ्ते या इतवार को यहाँ पर इस्लामाबाद में वापस आ जाएंगे और पॉसिबली वो पिंडी में लीड भी करेंगे जो लॉन्ग मार्च होगा। और वो क्यों 19-20 तारीख को लॉन्ग मार्च को लीड करना चाहते हैं, बिकॉज़ उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस हवाले से समरी मूव हो जाएगी, आर्मी चीफ़ के हवाले से समरी मूव हो जाएगी और गवर्नमेंट इस पोजीशन में होगी 20, 21, 22, 23 तारीख को कोई फ़ैसला ले ले और 2-3 दिन बाद वो फ़ैसला अनाउंस कर दे।
तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है 25-26 से पहले कभी भी नया आर्मी चीफ अनाउंस नहीं होगा। ऑप्शंस अब इमरान खान साहब के पास क्या है, अदालत जाने का उन्होंने इंडिया दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी है, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन को लेकर या आर्मी चीफ़ की न्यू अपॉइंटमेंट को लेकर बिल्कुल अदालत जा रहे हैं, और इस बात को वो बार बार हिट कर रहे हैं और बार बार इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं और हिंट भी दे रहे हैं, और इसीलिए बार बार वो चीफ़ जस्टिस को मुखातिब भी कर रहे हैं, पूरा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि मैं तो अपनी जो हमला इंक्वायरी है उस हवाले से भी मुसलसल सुप्रीम कोर्ट को पिच करता रहा हूँ, परसू करता रहा हूँ, और अब भी चूँकि उन्होंने 2-3 दफ़ा ये कहा भी है कि सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम मामलात को देखना चाहिए। और आसिम मुनीर साहब की अगर अपॉइंटमेंट होती है, जैसा कि आज की भी उन्होंने इंटरेक्शन में कहा है कि मैं सिर्फ देखूँगा, वेट करूँगा, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, फिर हम इस हवाले से अपना लाहे अमल देंगे। तो लाहे अमल उनके दो पॉसिबल हैं। एक ये है कि वो अगर उनके पसंद का आर्मी चीफ नहीं आता है तो अदालत जा सकते हैं, और लग ये रहा है कि वो अदालत जाएंगे। तो ये आज उनका इंटरेक्शन हुआ, 2-3 कोई अंदर की ख़बरें थी, मैंने कहा वो आपके साथ शेयर कर लूँ। और बैरिस्टर अली ज़फ़र से भी उनकी मुलाकात हुई है, और हमें तो यही बताया गया कि आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट उन्होंने उससे डिस्कस की है। तो इमरान खान साहब का एक तरह से जहन सामने आ रहा है। वीलॉग आपने देखा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।